तो गेमिंग की दुनिया में ना एक तूफान सा आ गया है। आज हम कुछ ऐसी बड़ी खबरों को डिकोड करने वाले हैं जो पूरे गेमिंग सीन को सच में हिलाकर रख रही हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर, प्लेस्टेशन 6 हो सकता है कि वो उतना भी नज़दीक ना हो जितना हम सब सोच रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गॉड ऑफ वॉर जैसी लेजेंडरी सीरीज की एक नई गेम आई है जिसे क्रिटिक्स और फैंस दोनों ही मिलकर खारिज कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर एक बिल्कुल नया टेक ट्रेंड एआई पूरी दुनिया में हार्डवेयर की ऐसी कमी पैदा कर रहा है जिसका असर हम सब गेमर्स पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं मोबाइल गेमिंग से, जहां इस वक्त बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। मतलब एक तरफ एक किंग का चैप्टर बंद हो रहा है तो दूसरी तरफ एक नए चैलेंजर ने जबरदस्त एंट्री मारी है। देखिए, ये दो गेम्स की कहानी है। एक तरफ एक्टिविजन ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वॉरजोन मोबाइल के सर्वर बंद हो रहे हैं, मतलब गेम ओवर। लेकिन ठीक उसी टाइम पर यूबीसॉफ्ट ने भारत में रेनबो 6 मोबाइल का अर्ली लॉन्च करके पूरे मार्केट में हलचल मचा दी है। यह साफ साफ इशारा है कि मोबाइल गेमिंग का फोकस अब बदल रहा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? R6 मोबाइल कोई दूसरा COD या फ्री फायर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रॉपर हार्डकोर 5v5 टैक्टिकल FPS है जो सीधा PC से पोर्ट किया गया है। यहां भागदौड़ से ज्यादा दिमाग लगता है। दीवारें तोड़ना, ड्रोन यूज करना, मतलब स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। और सुनिए, मोबाइल न्यूज अभी खत्म नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि मोबाइल लेजेंड्स बनाने वाला स्टूडियो मूनटून अरबों में बिक सकता है। फ्री फायर फैंस के लिए अच्छी खबर है, डीजे आलोक वापस आ गए हैं। पीसी और कंसोल का हिट गेम वॉरफ्रेम अब एंड्रॉइड पर आ गया है। और हाँ, एक थोड़ी बुरी खबर, 2 क्लासिक सोनिक गेम्स को स्टोर से हटा दिया गया है। रेनबो 6 का इंडिया फर्स्ट लॉन्च एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। वो ये कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक प्रॉपर गेमिंग हब बन रहा है जहां बड़े बड़े नए और एम्बिशियस गेम्स तैयार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है आर्य ऑफ द अतार। ये एक इंडियन सोल्स लाइक गेम है और इसके डेवलपर वरुण माया ने नए स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए बड़े गर्व से कहा कि ये गेम बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। जरा सोचकर देखिए, सोल्स लाइक कॉम्बैट और बॉलीवुड का ड्रामा, ये कॉम्बिनेशन तो कुछ कमाल ही कर सकता है। और एक और प्रोजेक्ट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है द एज ऑफ भारत। इसके गेम प्ले का DNA ही कमाल का है। कॉम्बैट में ब्लैक मिथ वुकोंग की झलक है, कहानी कहने का तरीका गोस्ट ऑफ सुशिमा जैसा है, और ये सब कुछ रामायण के विशाल युग में सेट है। और बोनस, हो सकता है कि इसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का भी एक रोल हो। तो चलिए अब जरा गेमिंग के कुछ बड़े टाइटन्स की बात करते हैं जिनके भविष्य में कुछ हिट्स हैं, कुछ मिस हैं और बहुत बहुत लंबा इंतजार है। और सबसे बड़ा झटका आ रहा है गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी से। पिछले 2 गेम्स तो 94 के मेटाक्रिटिक स्कोर के साथ एब्सोल्यूट मास्टरपीसेस थे। लेकिन जो नया मेट्रोइडवेनिया स्टाइल गेम आया है सन्स ऑफ स्पार्टा, उसका स्कोर सिर्फ 66 है। ये पूरी सीरीज का सबसे खराब रेटेड गेम बन चुका है। क्रेटोस के फैंस के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका है। अगर गॉड ऑफ वॉर की खबर झटका थी तो जरा एल्डर स्क्रोल्स के फैंस का दर्द सोचिए। 2011 में स्काइरिम आया था और तब से लोग इंतजार ही कर रहे हैं। इतने सालों बाद 2018 में एक छोटा सा टीजर आया और बस। लेकिन हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है। बेथेस्डा के टॉड हावर्ड ने कंफर्म किया है कि एल्डर स्क्रॉल्स 6 आएगा और वो एक क्लासिक सिंगल प्लेयर RPG ही होगा। तो इंतजार तो लंबा है, पर शायद इंतजार का फल मीठा हो। अच्छा, अब जरा इंडिविजुअल गेम से हटकर पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि इस पर हर तरफ से बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब गेम में एक नया प्लेयर आ गया है। ये कोई कंसोल कंपनी नहीं है, कोई गेम पब्लिशर भी नहीं, ये है AI। और इसने आते ही पूरे हार्डवेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ये जो साल दिख रहा है 2027, ये वो साल है जब तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव बनाने वाली कंपनियां वेस्टर्न डिजिटल और सीगेट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि AI कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स के लिए अंधाधुंध हार्ड ड्राइव्स खरीद रही हैं। तो इसका हम गेमर्स पर क्या असर होगा? देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। AI की डिमांड से हार्ड ड्राइव महंगी हो रही हैं। उधर निंटेंडो स्विच 2 को भी फास्ट स्टोरेज चाहिए, जिससे कमी और बढ़ेगी। और इन सब का सबसे बड़ा नतीजा, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन्हीं सब वजहों से प्लेस्टेशन 6 2028 या 2029 तक डिले हो सकता है। मतलब नेक्स्ट जेन गेमिंग का भविष्य अब हार्डवेयर पर टिका है। और सिर्फ हार्डवेयर की ही बात नहीं है, बड़े बड़े स्टूडियोज में भी हालात ठीक नहीं चल रहे।
यूबीसॉफ्ट ने प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक समेत 6 गेम्स कैंसिल कर दिए और 40 लोगों को निकाल दिया। सोनी ने ब्लू पॉइंट गेम्स, जिन्होंने डीमन सोल्स जैसा मास्टरपीस बनाया था, उस स्टूडियो को ही बंद कर दिया। और एक्सबॉक्स ने अपनी नई सीईओ आशा शर्मा को बनाया है, जिनका बैकग्राउंड गेमिंग से नहीं बल्कि एआई से है, जिससे कम्युनिटी में काफी टेंशन है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। ओके, तो इस हफ्ते एपिक गेम स्टोर पर रिटर्न टू ऐश और स्टॉलक्राफ्ट एक्स फ्री मिल रहे हैं। एक्सबॉक्स फैंस के लिए बुरी खबर, इनसोम्नियाक ने कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन कभी भी एक्सबॉक्स पर नहीं आएगा। असैसिन्स क्रीड शैडोज में मैनुअल जंपिंग वापस आ गई है, ये बढ़िया खबर है। फ्री फायर इंडिया 1 करोड़ रुपए के प्राइस पूल वाला नया ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट लॉन्च कर रहा है। और आखिर में लेजेंडरी सॉलिड स्नेक अब रेनबो सिक्स सीज में एक परमानेंट ऑपरेटर हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, नेक्स्ट जेन गेमिंग की असली कीमत क्या है, जब उसे बनाने वाला हार्डवेयर ही मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में असली कंसोल वॉर कंसोल्स के बीच नहीं, बल्कि उन्हें बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स को हासिल करने की होगी।